हाँ जी, तो नया लेक्चर लेके आ गए हैं हम लोग। क्या है भैया आज के लेक्चर में? तो देखो, क्या तुम ये सवाल कर सकते हो बिना आज मेरे लेक्चर पढ़ाए हुए? अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अदरवाइज पहले ये क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या ये क्वेश्चन कहता है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री, मशीन ए बी सी, तीन मशीन है, मैन्युफैक्चर्स रिस्पेक्टिवली 20%, 30% एंड 50% ऑफ टोटल बोल्ट्स विथ 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली और डिफेक्टिव। उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी निकल रहा है। अब इसमें क्या पूछा है? अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर जो बोल्ट हम लोग निकाले वो डिफेक्टिव निकल गया तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीन सी से बना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि अभी तक हम लोग जो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे उसमें हम लोग को निकालना होता था कि डिफेक्टिव का बता दो या फिर इन केस की आउटकम का प्रोबेबिलिटी क्या है वो बता दो। बट भैया आप तो इसमें कुछ और लेके आ गए हैं। इसमें तो आप आउटकम ही दे दिए हैं। भैया आउटकम तो मेरा डिफेक्टिव बोल्ट है और हमको पूछ रहे हैं कि वो कौन से मशीन में बना है वो बताओ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो बस अगर कर सकते हो, चैलेंज है, 2 मिनट के अंदर ये सवाल बन जाएगा। ये लेक्चर देखने के बाद 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले थोड़ा सा तुम लोग को दे एक चीज बताता हूँ। एक बहुत कोई रिलेट कर लोगे। देखो, ये मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारे फ्रेंड का घर। अब फ्रेंड में तुम वो मत समझना जो तुम समझ रहे हो, समझे ना? और वो बाकी तुम्हारी श्रद्धा है। तो अब तुमको तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, बट तुम बोलोगे यार जा रहे हैं तो कुछ लेके जाएंगे। ऑब्वियस है कि कुछ तो लेके जाएंगे। तो क्या लेके जाओगे? बीच में चलो दो रास्ते हैं तुम्हारे पास जाने के। एक ये रास्ता और दूसरा ये रास्ता। दोनों में एक एक शॉप से। अब इस शॉप में क्या है? चॉकलेट का शॉप है मान लो। तो अगर इस रास्ते से गए तो तुम चॉकलेट लेके जाओगे, और इस रास्ते से गए तो तुम फ्लावर लेके जाओगे। मन में लड्डू फूट गए। ये चॉकलेट और फ्लावर तो सही है बेटे, लेके चलो। तो ऑब्वियस है कुछ तो लेके जाओगे ही, खाली हाथ तो जाओगे नहीं। क्या करें, मजबूरी है। तो अब तुम फ्रेंड के घर जा रहे हो। अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था कि ये कंफर्म था कि तुमको तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है। बट अब तुमसे पूछा गया कि तुम फ्रेंड के घर तो पहुंच गए, बट ये हमको बताओ कि तुम चॉकलेट लेके आए या फ्लावर लेके आए। कुछ तो एक लेके आए होगे। अब उसमें तुमको पूछ दिया गया कि एक रैंडम तुम्हारा दूसरा फ्रेंड जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो तुमसे पूछा कि बताओ भाई तुम दोस्त के घर तो चले गए बट तुम चॉकलेट लेके गए, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये अच्छा सा कंसेप्ट है। इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक में घुसते हैं और बताते हैं कि भैया इस चीज को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? आज उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ एंड बेस थ्योरम। तो ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद ना मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे ये सवाल 2 मिनट से ज्यादा नहीं लग रहे होंगे। ये क्योंकि बेस थ्योरम का बेसिकली सवाल है। बट बेस थ्योरम पढ़ने के लिए तुमको टोटल प्रोबेबिलिटी थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है ना? तो हम लोग दोनों को देखेंगे और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के रिस्पेक्ट में। तो ये ध्यान रखना, ये एक मस्ट वॉच वीडियो बन जाता है तुम्हारे लिए। तो पूरा जरूर देखना। देखो क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इंट्यूशन लेते हैं पहले कि भैया ये तो बता दीजिए कि बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी है क्या। तो कहां से आया ये मैं बता दिया कि तुम लोग कहाँ यूज पढ़ रहा हो। और ये दिमाग में क्यों आया कि भैया हम फ्रेंड के घर तो जा रहे हैं ये तो हमको कंफर्म है, बट हम चॉकलेट लेके जाएंगे या फ्लावर लेके जाएंगे वो सोचने वाली बात है, और वो किस प्रोबेबिलिटी में डिवाइडेड होगा वो भी देखने वाली बात है। उस चीज का थोड़ा सा इंट्यूशन अब तुमको मिल गया। थोड़ा सा और फॉर्मुलेटेड एग्जांपल्स में चलते हैं हम लोग। एक एग्जांपल करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस पता है क्या होगा? टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ
और बेस थ्योरम में दोनों के क्वेश्चन जो है ना तुमको बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर दिख रहे होंगे। अगर तुम पढ़ोगे ना तुमको जरा भी आइडिया नहीं लगेगा। अगर तुम नहीं जानते हो तो एक बिगिनर को मैं बोल रहा हूँ जो सिर्फ 9-10 से प्रोबेबिलिटी पढ़ के आ रहा है और वो देखेगा तो बोलेगा कि भैया दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, बट एक छोटा सा चेंज के कारण दोनों अलग हो जाते हैं। चलो मैं वो बताता हूँ। तो यहीं पे लैंग्वेज, अभी तक हम लोग क्या देखते रहते हैं कि लैंग्वेज प्रायोरिटी में फंसता है, तो लैंग्वेज ही इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखते हैं क्या। अब तुमको बोला है कि कॉइन इस, देखो एक बैग है, ये इन केस ये बैग है, ठीक है। एक बैग है जिसमें तुम्हारा फेयर कॉइन है, डबली हेडेड कॉइन है और एक वेटेड कॉइन है। फेयर कॉइन क्या है भैया, उछाले तो हेड्स या टेल्स आएगा, ठीक है। डबली हेडेड क्या होता है, दोनों ही साइड इसके हेड रहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसके दोनों साइड रेड होंगे। शोले वाला कॉइन, अगर शोले से तुम लेट कर सकते हो तो शोले वाला कॉइन, या फिर हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खोटा सिक्का, कि वो उछालेंगे तो या तो वो हेड ही आएगा, वो कंफर्म है दोनों तरफ क्योंकि हेड पड़ा हुआ है। और तीसरा हो गया वेटेड कॉइन। भैया वेटेड कॉइन क्या है, ये तो कुछ नया सा टर्म है। तो वेटेड कॉइन क्या होता है ना कि उसके एक साइड ज्यादा वेट होता है। तो जो 1/2, 1 बाय फेयर कॉइन में क्या होता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2। बट वेटेड कॉइन में क्या होता है ना, जिस साइड ज्यादा वेट है उसका आने का चांसेस ज्यादा होता है। तो 3 में से मान लो 2 बार तुम्हारा हेड ही आ गया, वो ऐसा सीन है कि 3 बार उछाले तो 2 बार हेड ही आएगा, वो कंफर्म है। इसीलिए इसमें जो तुम्हारा हेड का प्रोबेबिलिटी है या टेल्स का प्रोबेबिलिटी होता है वो डिफाइंड होता है। तो हेड का तुमको दिया हुआ है 1/3, तुमको क्या टेल्स का नहीं पता चलेगा भैया, हाँ पता चल जाएगा, 1 माइनस कर देंगे, ऑब्वियस है। तो ये हो जाएगा मेरा 2/3। तो वेटेड कॉइन है ये, ठीक है, समझ गए। अब तुमको बोला क्या, कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब इस बैग में से एक कॉइन निकाला गया, ठीक है। एक ये बैग है तुम्हारे पास, अब उसमें से बोला गया है कि एक कॉइन निकाल लो। एक कॉइन निकाले और उसको टॉस किए, कॉइन निकाले और टॉस किए, ये है तुम्हारा सीन। कॉइन निकालने के बाद टॉस किए, अब पूछ रहा है तुमसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। अब कॉइन निकाले और उछाल दिए, अब इसमें बताओ हमको कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना बेस्ट जो मेथड होता है, हाँ ये बता दो कि तुम्हारे पास फॉर्मूला ऑलवेज अवेलेबल है। फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा ही, फॉर्मूला तुम्हारे पास हमेशा रहता है। बट जो बेस्ट मेथड जो मैं यूज करता हूं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत फास्टली सॉल्व हो जाते हैं, वो होता है ट्री डायग्राम बना के। क्या भैया क्या बोले, तो ट्री डायग्राम। तो भैया ये क्या है, बताएं आप। ट्री डायग्राम चलो बना के दिखाता हूँ। अब तुमको क्या बोला है ना, एक बैग है। अब इसमें से तुमको बोला कि भैया हमको कॉइन निकालना है, एक कॉइन निकालना है। तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तुम्हारे पास पेयर कॉइन निकल जाए, या डबली हेडेड निकल जाए, या और क्या हो सकता है, या मेरे पास वेटेड कॉइन निकल जाए। तो तीनों पॉसिबिलिटीज को एरो के हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। या तो फेयर कॉइन होगा, या तो डबली हेडेड होगा, या तो वेटेड होगा, ठीक है, ये पता है तुमको। अब प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, अब 3 में से एक कॉइन निकालने का प्रोबेबिलिटी बताओ तो। या ऑब्वियस है, इसमें कुछ पूछने का बात है, 1/3 होगा सबका। बहुत अच्छे, ये समझ आया कि 3 कॉइन है, 3 में से एक निकालना है तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है कि 1/3 होगा। हाँ, अब इसमें से मुझे हेड मिल जाए, पेयर कॉइन में से हेड मिल जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, फेयर कॉइन है तो 1/2 होता है। डबली हेडेड इसमें मिल जाए, डबली हेडेड में क्या होगा भैया, इसमें भी कुछ पूछने का बात है, इसको उछालेंगे किसी तरफ भी आए वन ही आना है, मतलब सॉरी हेड ही आना है। इसका प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस है कि ये 1 होगा। और वेटेड कॉइन का, तो वेटेड कॉइन का भैया तो दे ही दिया है, तो वेटेड कॉइन का हो जाएगा 1/3। तो ये जो तुम्हारा है ना, यही है ट्री डायग्राम, कि तुम पॉसिबिलिटीज को एरो के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। ये मेरा केस हुआ, इसको एक स्टेप सॉल्व किए तो एक स्टेप आगे गए, स्टेप बाय स्टेप एरोस का हेल्प से आगे बढ़ना है अपने को। और इसमें से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहेंगे।
प्रश्न बहुत इजी, तुम खुद देखोगे। ये आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आ जाए। तो भैया तीनों केस हम लोग देख लिए हेड आने का। ऑब्वियस है, तीनों केस अगर देख लिए तो बस बता देना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इसमें क्या होगा। अब हमें क्या करना होगा कि तीनों केस को ऐड करना होगा। अब इसमें ध्यान दो कि जो तुम्हारे एरोस के साथ साथ है, मतलब जो एरोस स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं, यहां फिर ये स्टॉप फिर यहां, मतलब ये इन सब में मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है। और जो तुम्हारे केसेस हैं उनमें एडिशन होगा। समझ गए। इन सब में मल्टीप्लीकेशन और इसमें एडिशन, ये ध्यान रखने वाला बात। तो इसमें क्या करेंगे भैया, लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी की फेयर कॉइन आ जाए उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3, और उसमें से हमको हेड मिल जाए उसका प्रोबेबिलिटी 1/2, प्लस दूसरा केस कि डबली हेडेड आए उसका 1/3, उसमें से हमको हेड मिल जाए 1 है। उसके बाद वेटेड कॉइन आने का प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसमें से हमको हेड मिल जाए उसका प्रोबेबिलिटी 1/3। तो इसको जो आंसर आएगा वही तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा। ये कितना आएगा 1/6, 1/3, 1/9। तो जो भी सम करके तुम्हारे पास आ जाएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझे। तो देखिए ट्री डायग्राम के हेल्प से कितना इजी हो गया कि हम लोग इसको एक लाइन में लिख दें। हो गया ना। तो चलो आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसका बेस थ्योरम का आइडिया लेते हैं। तो सेम ही एग्जांपल पे आ जाए तो मैं क्या बताया था कि दोनों चीज बहुत सेम है, एकदम सिमिलर है, बट एक लाइन की वजह से इसमें डिफरेंस आएगा। क्या आएगा चलो देखते हैं। इसमें भी तुमको 3 दिया है। एक बैग है, उसमें मेरे पास फेयर कॉइन पड़ा है, डबली हेडेड पड़ा है और वेटेड कॉइन पड़ा है। तो इसका टेल्स का प्रोबेबिलिटी वेटेड कॉइन का 2/3। हाँ। अब इसमें क्या पूछ रहा है, अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बैग एंड टॉस्ड। सेम, देखो खुद देखो, द कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड टॉस्ड। सेम चीज यहां हुआ, एक कॉइन निकाले और उसको टॉस कर दिए। अब तुमको क्या बोल रहा है, एंड इट इज गिवन दैट हेड अपीयर्स। और तुमको बता दिया कि आउटकम क्या है तुम्हारा, वो है कि भैया कॉइन उछाले और वो जो आया वो हेड था। तो ये बड़ा सा थोड़ा सा तुमको लगा ना अजीब सा, भैया बता तो दिया आउटकम क्या है, तब हम इसमें करें क्या। अब आगे पढ़ो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम अ फेयर कॉइन। अब तुमको बोला हेड तो आ गया मेरे पास, बट वो हेड किससे आया, वो अब तुम बताओ कि अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक फेयर कॉइन था। जो हेड आया है वो एक फेयर कॉइन से आया है, ये प्रोबेबिलिटी बताना है। यानी अब क्या है, इसमें तुमको क्या करना था, इसमें प्रोबेबिलिटी बताना था कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि जो तुम्हारा था वो आउटकम पूछ रहा था। ठीक है। बट बेस थ्योरम में क्या पूछता है, बेस थ्योरम में तुमको मिडिल का कुछ पूछता है, मिडिल पार्ट, कि भैया आउटकम तो मेरे पास पता है। ये ठीक से लिख देता हूं तुम्हारे लिए काम आएगा, कि इसमें तो भैया हमको ये पता है कि आउटकम क्या है, तो आउटकम जो है वो तुमको गिवन है, बट पूछा क्या है, मिडिल पार्ट कुछ पूछा है। ये बताना है कि मिडिल पार्ट क्या होगा। आउटकम मेरे पास है, आउटकम तो हमको बता ही दिया कि हेड आ गया। अब उसको बताना है कि पेयर कौन सा है, ये बताओ हमको। ये थोड़ा सा हुआ ना। तो देखो इसको भी कुछ नहीं, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी ट्री डायग्राम करेंगे हम लोग। तो सेम ही है, तो ट्री डायग्राम तो सेम ही बनने वाला है। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, है ना। इसको किए हम लोग, एक काम करते बना ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है, तुमको भी समझ आ जाए। ट्री डायग्राम वापस से देखो, ये है। तो इसमें कितने कॉइन्स, यानी 3 कॉइन्स, यानी 3 केसेस बन सकते हैं। क्या केसेस बन सकते हैं कि भैया फेयर कॉइन आ सकता है, डबली हेडेड भी आ सकता है,
और वेटेड कॉइन भी आ सकता है। समझ रहे हो ना? ध्यान से देखो कि ट्री डायग्राम बनाना कैसे है, क्योंकि यही तुमको ना बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी वे में बहुत छोटे और कम टाइम में सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होगा। बाकी फॉर्मूला के साथ जाओगे तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए कि कब क्या रखें क्या नहीं लगाएं। तो ये देखते चलो, पेयर कॉइन, डबली हेडेड और वेटेड कॉइन तीन में बांट दिए। अब इससे हमको क्या पता है कि भैया हेड आया है, ये तो हमको कंफर्म है। इससे हेड आने का प्रोबेबिलिटी, इससे हेड आने का प्रोबेबिलिटी और इससे हेड आने का प्रोबेबिलिटी, ये हमको पता चल जाएगा। ये क्या है 1/3। एक एक करके जो भी एरोज है उसके ऊपर तुम प्रोबेबिलिटी लिख दो उस केस का, उस केस के होने का वो प्रोबेबिलिटी लिख दो। अब फेयर कॉइन से हेड आ गया, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। डबली हेडेड से आए वो तो भैया ऑब्वियस है 1 आएगा। और वेटेड कॉइन का हमको गिवन है 1/3। अब इसमें बोला कि ये तो डन है भैया, ये तो डन है, बट हमको चाहिए क्या कि एक फेयर कॉइन से मेरे पास हेड आया है वो हमको चाहिए। अब इसमें क्या बोल रहा है तुमको, इसमें बोल रहा है कि तुमको हेड तो आ गया है बट वो फेयर कॉइन से आना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कि हेड तो गिवन है बट हेड गिवन है किससे, फेयर कॉइन से चाहिए, वो हमको कैलकुलेट करना। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हेड आया था लास्ट में जो ये हम लोग यूज किए थे वो तो नीचे लिखे देंगे। वो ऑब्वियस से नीचे आ जाएगा लास्ट वाला जो पीएच है, यानी 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। बट और हमको चाहिए किससे, जो मेरा फेवरेबल है वो क्या है, वो है मेरा फेयर कॉइन वाला। तो जो फेवरेबल है उसको ऊपर लिख देना 1/3 इंटू 1/2। यही हो गया तुम्हारा बेस थ्योरम। समझ गए? ये जो आंसर आएगा वही बेस थ्योरम का है। इसमें क्या पूछा कि हेड आ गया है, अब बताओ कि वो फेयर कॉइन था। हेड आ गया है, अब बताओ फेयर कॉइन था। समझ गए? तो हेड की आउटकम गिवन, अब हमको पिछला स्टेप में जाना है। तो ये तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए। समझ गए? हाँ भैया समझ गए। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है भैया, अब थोड़ा सा क्या करते हैं ना, अब हम लोग ये देख लिए कि होता क्या है, तो अब थोड़ा सा इसको फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि तुमको एक इवेंट का फाइंड करना है, तो चलो तुमको बता देता हूं। मान लो ए एक आउटकम है, या फिर मेन जो तुम्हारा इवेंट है वो, ठीक है। अब तुमको पूछा कि अब उसमें तीन इवेंट्स अकर हो रहे हैं। लेट सपोज E1, E2 एंड E3 आर थ्री इवेंट्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि आउटकम होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो इवेंट वन से हुआ है इनटू किससे हुआ, इवेंट वन। आउटकम निकला तुम्हारा इवेंट वन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन गिवन है उससे आउटकम निकला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम गिवन इवेंट टू, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम गिवन इवेंट थ्री। तो आउटकम ये क्या बोलता है, इवेंट E1 हो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ और उसमें मल्टीप्लाई करो। अब देखो तुम रिलेट कर सक रहे हो इससे कि ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन है, और इवेंट वन होने के बाद जो तुम्हारा आउटकम आया उसका प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट टू है उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी आया इवेंट टू का होने के बाद जो आउटकम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट थ्री और उसके बाद जो उसका आउटकम आएगा उसका प्रोबेबिलिटी। अब रिलेट हो रहा है ना? तो भैया हाँ रिलेट हो रहा है। अब इसको जनरल टर्म में भी बहुत जगह लिखा जाता है तो वो जरूरत नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ कि इसको कैसे लिखेंगे। सिंपल है ना, इसको ले लो तुम्हारा आई, सॉरी एन ले लो ना, एन ले लो।
एन ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, आई कम यूज करते हैं, तो एन ले लो, एन है ये। तो यहाँ आ गया तुम्हारा पी ऑफ ई एन इंटू पी ऑफ ए बाय ई एन, यही यूज करते हैं, एन जो तुम्हारा है 1 से लेकर आगे चलता चले, ठीक है, समझ गए, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये जनरल हो गया, फॉर्मूला समझ आ गया, रिलेट भी कर लिए हम लोग अपने इंट्यूशन से, भैया हाँ रिलेट कर लिए हैं, अब हमको दिमाग में घुस गया है फॉर्मूला। वैसे ही बेस थ्योरम का क्या होता है, तो बेस थ्योरम का सेम चीज चलते हैं हम लोग, ए मेरा एक आउटकम है और E1 E2 और E3 जो है मेरा इवेंट्स है। बेस थ्योरम में क्या बोल रहा था, बेस थ्योरम देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखो, बेस थ्योरम में हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, बेस थ्योरम लिटरली जो मतलब क्या कर रहा होता है, बेस थ्योरम एक तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक चीज हमको गिवन रहता है, आउटकम मेरे पास गिवन रहता है, उससे हमको किस इवेंट से आया वो बताना रहता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा रिलेट करे तो क्या होता है भैया, पी ऑफ ए बाय बी होता है भैया, और क्या होता है, पी ऑफ बी बाय ए होता है भैया। ऐसे हम लोग लिखते हैं कि ए गिवन बी हो या बी गिवन ए हो, तो बेस थ्योरम क्या है ना, इन दोनों के बीच का रिलेशन है। कैसे भैया, तो अब देखो, मान लो तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ वो छोड़ो, हम लोग क्या सीधा देखो, ए गिवन बी है, तो क्या हो जाएगा इसका हम लोग लिखे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे यहां। अब देखो ध्यान दो कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। तो इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, तो इस चीज को यहां ले आओ, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये हो जाएगा, इसको यहां ले आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये बी वाला क्या है, ये वही टोटल प्रोबेबिलिटी है आउटकम का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बी जो है मेरा, बी तुम्हारा आउटकम का रोल प्ले कर रहा है, ये तुमको गिवन है, आउटकम गिवन है, अब तुमको कैलकुलेट करना है क्या, कि वो ए से आया, कि वो शायद बीच के ए वाले इवेंट से मेरे पास आया है, ये तुमको बताना है। उसका जनरल में नहीं जाएंगे, ये वाला जो मैं बताना चाह रहा था बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो वो हम लोग करते नहीं, इतना में समझ आ गया ना, आ गया, बट इतना भी यूज करने का तुमको जरूरत नहीं है, मैं रिलेशन बता दिया, बट ट्री डायग्राम से ही जाना, तुम ट्री डायग्राम से तुम्हारे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह तुम दिख रहा होगा कि हो क्या रहा है, एकदम क्लियरली विजुअलाइज कर सकोगे कि हो क्या रहा है। आगे हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे, चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरी इतना ही था, समझ में आ गया ना सारा थ्योरी, कि भैया किए क्या, एक ये वाला तुम लोग का थोड़ा सा रिलेटेबल एग्जांपल दिए जो अभी तुम लोग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये कॉइन्स वाला समझे कि एक कॉइन, एक बैग में 3 कॉइन्स पड़े हैं, उसमें से हमको हेड चाहिए, कैसे निकालेंगे वो देख लेंगे। अब बेस थ्योरम में क्या है कि भैया अब हमको आउटकम ऑलरेडी गिवन है कि हेड मेरे पास आ गया है, बताइए कि वो फेयर कॉइन है, यानी हमको मिडिल पार्ट का कहीं प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो भैया हम लोग यहाँ बेस थ्योरम लगाएंगे। और अगर हम लोग को आउटकम का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, दिमाग में एकदम छाप लो कि अगर आउटकम है तो टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर कहीं आउटकम गिवन है और उसके पीछे का हमको पूछ रहा है तो बेस थ्योरम, इतना सोचना ही नहीं है, बस दिखा, गेम खत्म।
क्वेश्चंस देखेंगे तो तुमको थोड़ा और बेटर क्लियर आइडिया होगा। चलो देखते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ो यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देयर आर टू बैग्स, दो बैग है। वन ऑफ विच कंटेन्स थ्री ब्लैक बॉल्स एंड फोर व्हाइट बॉल्स, while the other contains four black balls and three white balls। देख गया? इसको बनाते हैं कि भैया बोल रहा है इसमें कि मेरे पास दो बैग्स है। ये हो गया मेरा बैग वन, ये हो गया मेरा बैग टू। ठीक है, बैग वन, बैग टू। अब बैग वन में कितने हैं? तीन ब्लैक है, चार व्हाइट है। ब्लैक कितने हैं? तीन। व्हाइट कितने हैं? चार। और बैग टू में क्या है? ब्लैक चार है, व्हाइट तीन है। ब्लैक चार है, व्हाइट तीन है। तो ठीक है भैया। अब इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है क्या कि अ डाई इज कास्ट, एक डाई लिया गया और उसको डाइस किया गया। ठीक है। इफ द फेस वन और थ्री टर्न्स अप, द बॉल इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट बैग। अगर डाई का कितने आते हैं, आउटकम्स में क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब पूछा इसमें कि वन और थ्री आएगा, तो हम लोग बैग वन से निकालेंगे बॉल। और अगर a ball is taken from first bag and if any other face turns up, ball is taken from the second bag। और बाकी किसी में से आए तो बैग टू से निकालेंगे हम लोग। ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल। अब इसमें ध्यान दो, ये वाला लाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल। इससे क्या पता चल रहा है ये किस चीज का है? भैया इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ब्लैक बॉल मेरे पास आ जाए। तो ये मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि आउटकम पूछ रहा है हमसे। समझ आ गया? टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हाँ भैया, तो बस ट्री डायग्राम बनाओ, अब खेला खेलना है। ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? यहाँ है। अब मेरे पास क्या है कि दो ही ना चीज है कि या तो मेरे पास वन और थ्री आए, या तो रेस्ट कुछ भी आ जाए। या तो वन आए या थ्री आए, या फिर रेस्ट मेरे पास जो भी बचा है टू फोर फाइव सिक्स, ये आ जाए। हाँ भैया, यही प्रोबेबिलिटी है। तो वन और थ्री आने का प्रोबेबिलिटी कितना, बताओ जरा। वन और थ्री आने का प्रोबेबिलिटी टू बाई सिक्स, और टू फोर फाइव सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी फोर बाई सिक्स। ऑब्वियस। अब पूछा कि ये अगर आएगा तो हम ब्लैक निकालेंगे किससे? बैग वन से एक बॉगल निकालेंगे। बैग वन से हम निकालेंगे क्या? बैग वन से निकालेंगे बॉल, और वो ब्लैक आ जाए उसका प्रोबेबिलिटी हमको जानना है। तो इससे क्या हो सकता है भैया? इससे बैग वन से थ्री, और टोटल कितने हैं? सेवन। ये तो इजी है ना, ये सब कैलकुलेट करना तो इजी है ना। ये तो क्लास नाइन टेन से एट से कर रहे हो इनफैक्ट, कि भैया एक बैग से हमको ब्लैक बॉल चाहिए तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, तो फेवरेबल बाय टोटल। तो ये तो समझ आ रहा है ना कि किसी को इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन है तो भैया देख के आओ पहले का वीडियोस। अब इसमें बोला कि इससे मेरे पास ब्लैक आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? कि इससे अब हम लोग क्या निकालेंगे? बैग टू से निकालेंगे। इसमें है मेरे पास फोर बाई सेवन। तो समझ आ गया? मतलब हाँ भैया ये क्लियर है। तो यही हो गया तुम्हारा ट्री डायग्राम। समझ आ गया? हाँ भैया, ट्री डायग्राम भी समझ आ गया। अब इसमें हमको बोल रहा है, अब तुमको क्या चाहिए कि ये ब्लैक आ जाए, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करके दे दीजिए। तो क्या हो सकता है? मैं क्या बताया कि अगर इधर ऊपर फेसेस बन रहे हैं तो ऐड करेंगे, और ब्रिजेस है मतलब एरो के बाद एक एरो है, एक एरो स्टॉप, एरो स्टॉप, एरो ऐसे चल रहे, एरो एरो चल रहे हैं, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
और ब्रिजेस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया 1 और 3 आया, उसका प्रोबेबिलिटी 2/6, और उससे मेरा ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी 3/7, प्लस मेरा ये सब बाकी टर्म्स आ जाए उसमें 4/6, और उससे ब्लैक आ जाए मेरा 4/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6, इधर नीचे में 42, ऊपर में 6 और 16, कितना हो गया, 16 + 6 22। तो करेंगे तो 11/21, यही है तुम्हारा आंसर। अरे भैया, इतना इजी था, कुछ नहीं था इसमें। बस इसमें से हम लोग इतना चेक कर लिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी का है प्रॉब्लम, और ट्री डायग्राम बनाओ, बस उसके बाद खटाखट आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको ऐड करके लिखना है, बस सिंपल, कुछ नहीं। ये भी ध्यान रखना कि ये जो अगर बैग्स वाला सीन है, तो थोड़ा तुम बैग्स बना के देखो तो तुमको दिखते चलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि बैग्स बना के तुम पुट करते जाओगे ना, तो तुमको साफ साफ दिखेगा, बार बार तुमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, गिवन कि तुम करेक्टली लिखे हो बैग्स में बॉल्स के नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फिर से बैग है। बैग कंटेन्स 3 white balls एंड 2 black balls। बैग ए है जिसमें ये है, एंड बैग बी कंटेन्स 2 white एंड 2 black। ठीक है, तो वापस से बैग्स बनाते हैं यार। एक बैग ये हो गया मेरा बैग ए, और ये हो गया मेरा बैग बी, ठीक है। बैग ए है, ये बैग बी है। इसमें बोल रहा है कि व्हाइट 3 है, ब्लैक 2 है। व्हाइट 3, ब्लैक 2, और इसमें क्या है, दोनों ही दो दो है, व्हाइट भी 2 और ब्लैक भी 2, ठीक है। वन इज बॉल इज ड्रॉन वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए। इसमें से एक निकाला गया, ए वाले से एक निकाले हम लोग, ठीक है, और उसको एंड ट्रांसफर्ड टू बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। वन बॉल इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम ए एंड ट्रांसफर्ड टू बी। ये ध्यान रखना कि ट्रांसफर किया गया है, सिर्फ निकाल के देख नहीं लिया गया है कि वो कौन सा कलर है, ठीक है ना। निकाला, ब्लाइंड फोल्डेड है कोई, निकाला उसमें से और उसमें चुपचाप से डाल दिया बिना देखे, तो ये सीन है। कहेंगे ठीक है भैया, क्या किया, इसमें से निकाला, इसमें पुट कर दिया। वापस से वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बी, बी से निकाला गया, और इट वॉज फाउंड कि ये वाइट है। बी से निकाला, वापस से बी से निकाला और चेक किया, अरे यार ये तो वाइट है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल वाज वाइट। अब इसमें तुमको क्या पूछा, इसमें से देखो गिवन है कि फाउंड टू बी वाइट, इसमें तुमको आउटकम बता दिया है, ये वाला चीज वॉज फाउंड टू बी वाइट। अब तुमको पूछा कि जो ट्रांसफर्ड बॉल था वो बताओ कि मेरा वाइट हो, तो यानी कि ये बीच का प्रोबेबिलिटी कहीं पूछ रहा है तुमसे। आउटकम तुमको गिवन है, आउटकम तो तुम्हारा ये आया कि वाइट है भैया, बट बीच में क्या आया, बीच में चेंज हुआ, वाइट ही चेंज हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ हमको। ठीक है भैया, कुछ नहीं, टी डायग्राम बनाएंगे, आंसर आएगा। चलो बना के देखते हैं। ये हुआ। अब देखो, पहला केस क्या है कि बैग ए से हमको ड्रॉ करना है, तो बैग ए से ड्रॉ करने का क्या क्या प्रोबेबिलिटी कि ये या तो भैया व्हाइट आएगा, या तो भैया ब्लैक आएगा। और ठीक है भैया, व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी 3/5। क्यों, 3 टोटल व्हाइट बॉल्स है और टोटल बॉल्स 5 है, तो ब्लैक का 2/5। ठीक है भैया, अब व्हाइट चला गया है। अब देखो, अब ध्यान दो, ये अच्छा स्टेप है। अब यहां से तुमको क्या है, तुमको गिवन है कि व्हाइट ही आया है दोनों में, ठीक है। अब बोला गया
कि वाइट ट्रांसफर कर दिए हो बैग 1 से बैग 2 में, ठीक है। अब बताओ कि बैग 2 से ड्रॉ करने के बाद मेरा वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो, बैग 1 से बैग 2 में वाइट गया तो वाइट एक ऐड हो जाएगा, तो हाँ भैया 3 हो जाएगा। और टोटल भी मेरा एक बढ़ जाएगा, तो हाँ भैया बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो भी 4 की जगह 5 हो जाएगा, 3/5। ठीक है भैया। अब मेरा ब्लैक गया है ए से बी में, तो ब्लैक का नंबर बढ़ जाएगा। हाँ भैया, बट हमको प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, व्हाइट का। तो व्हाइट तो 2 ही है, तो फर्क किसमें पड़ेगा, टोटल में। 2/5 हो जाएगा भैया। हाँ सिंपल है। अब तुमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है कि अब प्रोबेबिलिटी बताओ, मेरे पास जो आया था वो ऑलरेडी व्हाइट गिवन है हमको, वो ट्रांसफर जो हुआ है वो भी व्हाइट होना चाहिए। व्हाइट ही ट्रांसफर हुआ और लास्ट में हमको व्हाइट ही आउटकम में भी मिला। ठीक है। इसमें क्या हम लोग करेंगे, टोटल जो होगा उसको नीचे लिखेंगे। 3/5 की व्हाइट आने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस फर्स्ट बैग से और दूसरे बैग से ट्रांसफर होने के बाद भी आने का 3/5, दूसरे बैग का 2/5 इंटू 2/5। अब मेरा फेवरेबल क्या है कि व्हाइट ट्रांसफर हुआ और व्हाइट ही निकल गया। ठीक है। तो ऊपर में लिखेंगे 3/5 इंटू 3/5। टोटल क्या हो जाएगा मेरे पास, 9/25 और 9 + 4 13/25। तो ये आ जाएगा 9/13। ऑप्शन में है क्या, हाँ भैया है। देखे कैसे आंसर आया, कितना इजी था। कैलकुलेशन भी ज्यादा करना पड़ा नहीं, करना पड़ा, तुरंत हमको इजी कैलकुलेशंस में पूरा तरह का से विजुअलाइज होते हुए मेरे पास आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखो। समझ गए ना, क्या डिफरेंस हो जाता है तुम्हारा एक नॉर्मल टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में और एक बेस थ्योरम के क्वेश्चन में। समझ में आ गया, दिमाग क्लियर खुल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भैया जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन रख दिए हैं, चलो देखते हैं क्या है इसमें। कुछ बड़ा चीज नहीं है। इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines A, B, C manufactures respectively 20%, 30% and 50% of total bolts। तो मशीन ए बी सी का तुमको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स है ए बी सी, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दे दिया है। अब हम लोग देखो डायरेक्ट हम लोग सीधा क्वेश्चन पढ़ते हुए ट्री डायग्राम पे चलते हैं। मेरे पास क्या है, 3 मशीन्स है, ए बी सी, ठीक है। उसमें क्या, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन में एक टिप देता हूं, ट्रिक देता हूं। ट्रिक क्या है, जब भी तुमको परसेंटेज का क्वेश्चन गिवन है, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में परसेंटेज इन्वॉल्व है, तब तुम टोटल ले लो। टोटल इज इक्वल टू 100 ले लो, तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या किया, परसेंटेज इन्वॉल्व है, हाँ तो भैया टोटल मेरे पास 100 वोल्ट्स। अब मान लिया मेरे दिमाग में है कि टोटल जो है वोल्ट्स जो मेरे को फैक्ट्री से मिल रहा है वो कितना है, 100 है। तो मेरा ए से प्रोडक्शन कितना हुआ, 20, बी से प्रोडक्शन कितना हुआ, 30 और फाइनल सी से प्रोडक्शन हो गया मेरा 50। भैया ठीक है। और उसमें से क्या है कि 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक है। तो भैया अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, पहले अब देखते हैं कि ये किस चीज का क्वेश्चन है, क्या बेस थ्योरम है या टोटल प्रोबेबिलिटी है। अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, लास्ट में एक बोल्ट एक जगह जमा किया जा रहा है, ठीक है ना, और उसमें से एक बोल्ट निकाला गया। ठीक है। इफ द बोल्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, हाँ हमको लाइन मिल गया जो हमको चाहिए था, कि इसमें हमको आउटकम ऑलरेडी गिवन है कि मेरे पास जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो मेरे को गिवन है कि जो बोल्ट हम उठाए वो डिफेक्टिव निकल गया है भैया। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास क्या सीन है, डिफेक्टिव बोल्ट है। तब देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन सी, अब हमको बताना है कि वो जो डिफेक्टिव बोल्ट हम उठाए हैं, जो बोल्ट उठाए वो जो डिफेक्टिव निकला वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, मशीन
सी से। ये ठीक है, तो ए से डिफेक्टिव निकलने का प्रोबेबिलिटी 3% यानी 3 कर दो, इससे निकलने का 4% यानी 4 कर दो, और इससे निकलने का क्या है 2% यानी 2 कर दो। तो देखिए कैलकुलेशन तुम्हारे लिए कितना इजी हो गया। कोई परसेंटेज होगा तो कुछ नहीं, बाय 100 बाय 100 बाय 100 करते रहते हैं, तो थोड़ा सा वो दिखने में ज्यादा लगता है। अब तुमको बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, डिफेक्टिव बोल्ट है तुम्हारे पास और वो किससे प्रोड्यूस हुआ है, मशीन सी से। ठीक है भैया, ऊपर में क्या आ जाएगा, अब तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि मेरा फेवरेबल क्या है, मशीन सी से जो प्रोड्यूस हुआ है भैया, यानी 50 × 2, और टोटल क्या हो जाएगा, तो सारे केसेस को भैया ऐड कर देंगे, तो 20 × 3 प्लस 30 × 4 प्लस 50 × 2, भैया हाँ, तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन सी गिवन की डिफेक्टिव बोल्ट निकला, तो उसमें से क्या आएगा, 50 × 2 100 बाय 60 प्लस 120 प्लस 100, तो 60 प्लस 120 180 और प्लस 100 280। तो भैया ये आ गया मेरे पास, यानी कि 5/14 मेरे पास आंसर आएगा। ऑप्शंस में है, हाँ भैया है। देखिए छोटा सा कैलकुलेशन, बस ट्री डायग्राम, और तुमको कैच करना है कि मेरे पास आउटकम गिवन है या उसी का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बस इतना दो चीज तुमको ध्यान रखना है कि मेरे क्वेश्चन में क्या आउटकम गिवन है या आउटकम का ही प्रोबेबिलिटी पूछा है, और ट्री डायग्राम तुम अच्छे से बना लो, बस इतना ध्यान रखना है। तुम्हारा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। यही क्वेश्चन था ना ऊपर में, इतना टाइम लगा हम लोग को, बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन करते हुए बताया तो भी हमको 2-3 मिनट लगा होगा, और तुम लोग तो खट 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 बनाओगे प्रैक्टिस के बाद। तो बस ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम है मेरे पास, ये भी जेई मेंस 2019 का प्रॉब्लम है, चलो इसको भी निपटा ही लेते हैं। वैसे मैं इसको रखा था कि तुम्हारे लिए छोड़ दो कि तुम खुद से करो। तो अर्न कंटेन्स, अर्न मतलब बैग ही होता है, ठीक है ध्यान रखना। अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। ठीक है भैया, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दैट अर्न, एक अर्न है यानी एक बैग बना ही लेते हैं ना। एक बैग है जिसमें से मेरे पास क्या है, रेड है 5 और ग्रीन है 2। ठीक है, तो ये गिवन है अपने को। अब बोल रहा है क्या, इफ द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन देन अ रेड बॉल इज एडेड टू द अर्न, एंड इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड then green ball is added to the earth. The original ball is not returned to the earth. Now a second ball is drawn at random from it, then the probability of, तो चलो इसको डायरेक्ट ट्री डायग्राम से समझते हैं। अब खटाखट होगा, देखो कैसे होगा। अब मेरे पास एक बैग है, उसमें से तुमको बोला कि अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम। अब बॉल जो है वो तुम्हारे पास रैंडमली ड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो रेड आएगा या तो ग्रीन आएगा। भैया हाँ, ऑब्वियस, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, रेड आ जाए 5/7, ग्रीन 2/7। अब तुमको बोला कि अगर ग्रीन आ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे ना, निकाल के देखे ग्रीन आया, इस बॉल को फेंकेंगे और एक एक्स्ट्रा रेड बॉल डाल देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा है, रेड पूछ रहा है। अब हम इसमें क्या किए हैं, एक एक्स्ट्रा जो है, चलो चलो हम बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या हुआ, अगर ग्रीन निकला तो इसमें क्या किए, हम एक एक्स्ट्रा रेड डाल दिए, तो इसमें क्या हो सकता है, रेड एक एक्स्ट्रा हो गया यानी 5+1 टोटल 6 हो गया, और ग्रीन एक निकाल के फेंक दिए हम लोग, तो ग्रीन कितना बचा, एक बचा। हाँ भैया, वही चीज सेम चीज हम किए क्या, कि अगर रेड आया, अगर रेड आया मेरे पास, तो हम क्या किए,
रेड जो था उसमें से ये ओरिजिनल है, ये याद रखना। ओरिजिनल बैग ये है, ये तुमको बस दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि इसमें से रेड आ गया तो ये फेंक दो, तो ये 4 हो गया, और एक एक्स्ट्रा ग्रीन हम ऐड कर दिए तो ये 3 हो गया। अब बताओ रेड आया तो रेड आया तो अब उसमें से रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? रेड से रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी 4/7, और ग्रीन आने के बाद रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी 6/7। ये हो जाएगा। तो बस टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है कि रेड का बता दो, तो बस बता दो, अब ये तो तुम कर ही लोगे। 5/7, 4/7 करो यार। 5/7 इंटू 4/7 प्लस 2/7 इंटू 6/7 कितना हो गया? 12, 20, 32/49। क्या आंसर है? यहाँ आंसर है। देखे, ट्री डायग्राम और क्वेश्चन बस पढ़ के पता करना है कि मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी है या बेस थ्योरम है, बस इतना सा, और उसके बाद ट्री डायग्राम तुम्हारा सब काम कर देगा। कितना इजी था ना। दो जेई में इसका सवाल लगा दिया हम लोग खटाखट। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा रैंक बढ़ जाएगा। अगर तुम प्रोबेबिलिटी के सवाल लगाओगे तो ये तो तुम मान के चलो कि बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक तो आना ही आना है। ठीक है, इतना तुम कंफर्म श्योर शॉर्ट रखो कि एक तो तुम्हारे में पड़ेगा ही। ये अगर पड़ गया तो बस बंटाधार है, टैग से सॉल्व, कहानी आगे चलेंगे हम लोग। इसीलिए ये प्रोग्राम, ये जो लेक्चर है वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से कर भी लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया? अब क्या करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेंगे। तो जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा। उससे पहले जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किए हो, कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे क्या हो रहा है, रेगुलर क्लासेस शॉर्ट्स वगैरह सब ध्यान से देखो, और काफी ज्यादा अब क्योंकि जेई मेंस नजदीक है तो प्रॉब्लम सेशंस हम लोग भर के करेंगे। ठीक है, तो चलो इसके साथ हम लोग लेक्चर खत्म करते, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलो।